हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम माइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का लेसन नंबर 5 पंचम पाठ पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। आज हम रमाबाई के बारे में पढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणीया पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत थे। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रणीय, नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय आगे माने जाने वाले, अग्रणीय गिनी जाने वाली पंडित विदुषी रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। स्त्री शिक्षा में अग्रणीय माने जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस समय नारी शिक्षा की स्थिति बहुत ही सोचनीय चिंतनीय थी। जब रमाबाई का जन्म हुआ उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही ज्यादा सोचनीय थी। स्त्रीणा कृते संस्कार शिक्षण प्राप्य प्रचलित नास्ति। नारियों के लिए संस्कार शिक्षा प्रचलन में नहीं थी। परंतु डोगरे रूढ़िबद्धता धारणा परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत अध्यापत। परंतु डोगरे अनंत शास्त्री डोगरे ने रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत अध्ययन करवाया, अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा ग्रहण करवाई। एतर्थ समाजस्य प्रतारणाम अपि अशयत। इसलिए उन्हें समाज से प्रताड़ित होना पड़ा। इसलिए उन्हें समाज से प्रताड़ना मिली, अर्थात उन्हें समाज से प्रताड़ित होना पड़ा। अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाय प्राप्तवती। अनंतर रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाय प्राप्तवती। अनंतर इसके बाद रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न सजात। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न सजात। कालक्रमेण समय की गति के कारण रमाबाई के पिता निर्धन हो गए। समय की गति के कारण रमाबाई के पिता निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतो। तस्या उसके माता पिता और उनकी बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़ित, अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए। तदंतर रमा सव ज्येष्ठ भ्राता सपद भया सम्रग भारतम अभ्रमत। तदंतर रमा सव ज्येष्ठ भ्राता पद भया सम्रग भारतम अभ्रत। तदंतर इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में पैदल यात्रा की। इसके बाद रमाबाई ने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमेण कर्मे शाह कोलकाता प्राप्ता। घूमते घूमते वो कोलकाता पहुंच गए। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभया विभूषिता। संस्कृत का ज्ञान रखने वाली, संस्कृत से का ज्ञान रखने वाली शातत्र वहाँ कोलकाता में उनको पंडिता, विदुषी और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित किया गया। अर्थात रमाबाई को संस्कृत का ज्ञान था, इसलिए उनको कोलकाता में पंडिता, विदुषी और सरस्वती की उपाधियों से संबोधित विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता।
तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहाँ वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययन वेदों का अध्ययन किया। अर्थात कोलकाता में वो ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणा कृते वेदादीना शास्त्राणा शिक्षाया आंदोलन प्राप्तवती। इसके बाद उन्होंने नारी शिक्षा के लिए वेद और शास्त्रों की नारियों को वेद और शास्त्रों की शिक्षा दी जाए, इसके लिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे शाह विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे शाह विपिन बिहारी दासेन स बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह कर लिया। सार्धेक वर्षात अंतरे तस्या पति दिवंगत। सार्धे वर्षात अनंतरे तस्या पति दिवंगत। 1.5 साल के बाद ही उनकी पति की मृत्यु हो गई। तदंतर शाह पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तदंतर शाह पुत्र्या मनोरमया स जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तदंतर इसके बाद वो अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। इसके बाद 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी के 1.5 साल बाद ही उनकी पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद वो अपनी पुत्री के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणा सम्मानिया शिक्षाया च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारीणा सम्मानिया शिक्षाया च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों की स्त्रियों के सम्मान की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षे नारी शिक्षा विषय हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षे नारी शिक्षा विषय सा स्वमत प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड देश चली गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभावितो जाता। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयक उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म को स्त्री शिक्षा के प्रति उत्तम विचार से वो प्रभावित हुई। वहाँ ईसाई धर्म के लोगों द्वारा स्त्री शिक्षा के प्रति उत्तम विचारों से वो रमाबाई प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहायताम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहायताम तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणा सहायताम अर्थसंचयम अकरोत्। तत्र वहाँ उन्होंने भारतीय विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के लिए उन्होंने धन इकट्ठा किया, संग्रह किया। भारत प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापत। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निशाया स्त्री निवसति स्म। अस्मिन् आश्रमे निशाया स्त्री निवसति स्म।
इस आश्रम में निशाया बेसहारा स्त्रियां रहती है। तत्र स्त्री मुद्रण टंकन काष्ठकला दीनाश्च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्री मुद्रण टंकन काष्ठकला प्रशिक्षणम अपि लभन्ते। इस आश्रम में वहाँ स्त्रियां मुद्रण छपाई टंकन काष्ठकला लकड़ी के खिलौने इनका प्रशिक्षण प्राप्त करती है। आश्रम में स्त्रियों को छपाई कार्य टंकन और काष्ठकला का प्रशिक्षण दिया जाता है। परम इद सदने पुणे नगरे स्थानांतरित जातम, परंतु इस सदन को मुंबई से पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। इस सदन को मुंबई से पुणे में विस्थापित कर दिया। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया विस्थापितम्। तत् पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तया विस्थापितम्। उसके बाद पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन के नाम से इस संस्थान को विस्थापित किया। इस संस्थान का नाम मुंबई में तो क्या था, शारदा सदन, फिर इसको पुणे में स्थापित किया। पुणे में इसका नाम क्या रखा, मुक्ति मिशन संस्थान। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मान जीवन यापयन्ति। अत्र अधुना अपि निःश्रिता स्त्रियां ससम्मान जीवन यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना आज भी निःश्रात बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ यहाँ अपना जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देश विदेश में अनेक भाषाओं से निपुण थी। उन्हें देश विदेश में घूमकर अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के साथ साथ उन्हें लेखन क्षेत्र में भी अपि तस्या महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के साथ साथ उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया वर्तते। उनकी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट विमेन नाम की दो प्रसिद्ध रचनाएं भी रमाबाई की हैं। कठिन शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना, असहत सहन किया। सौ मातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन, दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। उपाधि भयाम उपाधियों से, प्राप्तवती प्रारंभ किया। सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत प्रति प्लस आगच्छत लौट आई। अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य प्रति प्लस आगत्य लौटकर। मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकन, निराशिता निर प्लस आशिता बेसहारा। यापयंती बिताए हुए, अवदानाम योगदान। अभ्यास क्वेश्चन आंसर करने। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दो। पंडिता सरस्वती इति उपाध्याय का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इति उपाधिया का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? रमाबाई। रमाबाई। क्वेश्चन नंबर 6। रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती।
रमा कुत संस्कृत शिक्षा प्राप्त होती। रमा ने संस्कृत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शव मातु, अपनी माता से। रमाबाई केन स विवाह अहम अक्रोत। रमाबाई केन स विवाह अक्रोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन स विवाह, विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। कस्या शिक्षाया रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। कस्या शिक्षाया रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित किया? नारीणाम, नारियों की। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश को। रेखितानि आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं और इनके आधार पर हमें प्रश्न बनाना है। रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम अशयत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। तो प्रश्न कैसे बनेगा? कस्या पिता समाजस्य प्रतारणाम अशयत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया? तो क्या आएगा? रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम अशयत। पत्यु मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पत्यु मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पति के मर जाने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र को लौट आई। तो कस्य मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। कस्य मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। किसके मर जाने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई? तो उत्तर होगा पत्यु मरणांतर रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापत्य। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापत्य। रमाबाई ने कहा शारदा सदन की स्थापना की? तो मुंबई नगरे। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। ईस्वी सन 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत। तो किसका निधन हुआ था? रमाबाई महोदया का। स्त्री शिक्षा लभंती। इसमें स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। के शिक्षा लभंती, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? तो स्त्री शिक्षा लभंती। क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्राप्तवती। रमाबाई किमर्थम आंदोलन प्राप्तवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? रमाबाई स्त्रीणा कृते वेदादीना शास्त्राणा शिक्षाया आंदोलन प्राप्तवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शिक्षा शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया था। निसहाया स्त्री आश्रमे की लभन्ते स्म। निसहाया स्त्री आश्रमे की लभन्ते स्म। असहाय स्त्रियां आश्रम में क्या क्या करती थी? निसहाया स्त्री आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकलाधीनस्य प्रशिक्षण लभन्ति स्म। असहाय स्त्रियां आश्रम में छपाई, टंकण और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदान अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदय का योगदान है? लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदया योगदान अस्ति। लेखन के क्षेत्र में रमाबाई महोदय का योगदान है। केन रचना दिए रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। केन रचनाएं रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन 2 रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय है? स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनादियन रमाबाई प्रशंसिता
वर्तते। स्त्री धर्म नीति तथा हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन 2 रचनाओं से रमाबाई प्रशंसनीय हैं। तो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।